ये तो मोदी जी जानते हैं। हम तो उस समय भी इतना लंबा लड़ने के लिए नहीं आए थे। हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में हमने पीएमसी जो उन्होंने एक्ट लेकर के आए थे, मंडियां हमारी तोड़ रहे थे, हमने अपना अनुभव बताया था कि हमारे फायदे की चीजें मंडी किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है, जबकि हमारी मंडियां बर्बाद कर रहे थे। और जब हमारे आलू और प्याज इस तरह पिट रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में 7-8 रुपए भाव है, एक्सपोर्ट नहीं खुल रहे। आपका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान, वहाँ 25 रुपए किलो टमाटर है, हमारे यहाँ बाजार में सड़ रहा है। तो किसान के विरोध ये नीतियाँ जब तक बनाएंगे, किसान इसी तरह कर्ज के नीचे दब करके आत्महत्या करने पर मजबूर होगा और इसी तरह किसान को आंदोलन करना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके किसान की वास्तविकता के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमने लड़ना पड़ा। ये तो मोदी जी जानते हैं। हम तो उस समय भी इतना लंबा लड़ने के लिए नहीं आए थे। हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में हमने पीएमसी जो उन्होंने एक्ट लेकर के आए थे, मंडियां हमारी तोड़ रहे थे, हमने अपना अनुभव बताया था कि हमारे फायदे की चीजें मंडी किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है, जबकि हमारी मंडियां बर्बाद कर रहे थे। उससे पहले जब गुलामी का जमाना था 1933-34 से पहले, जब सर छोटू राम पंजाब के वजीर नहीं बने थे, उससे पहले हमारे यहाँ मंडियां नहीं होती थी। हमारे साथ साहूकार तोल और मोल दोनों में गड़बड़ी करता था। तो उस समय ये एक्ट बना था और एक्ट बन के हरियाणा और पंजाब जो आज अलग अलग हो गए, उस समय अकेला पंजाब ही था, उसमें मंडियां बनी थी। दिल्ली तक भी हरियाणा ही था, पंजाब ही था, मंडियां बनी थी और किसान को तोल और मोल की गारंटी मिली थी। उसको ये बर्बाद करने लगे थे, क्योंकि किसान जब भी कोई फसल मंडी में डालता है, सबसे पहले वहाँ मंडी का सेक्रेटरी का कोई कर्मचारी आता है कि ये फसल किसकी है। उसके बाद जब उसकी बोली होती है तब भी मंडी का कोई कर्मचारी आता है और रजिस्टर में दर्ज होता है ये फसल कितने क्विंटल हुई, इसके एक किस भाव लगी। अगर उसके साथ गड़बड़ी होती है मंडी के रजिस्टर के ऊपर, वो दावा करके कोर्ट में केस जीत सकता है। इसलिए हमारी गारंटी को ये लोग समाप्त कर रहे थे, तो हमने वो आंदोलन लड़ा। अब फेस 1 का आंदोलन इतना महत्वपूर्ण था, वो भी मोदी ने इतना लंबा चलवाया, तो अब मोदी जाने में कितना लंबा चलवाएगा। ये तो बताइए कि इतनी आसानी से सरकार मानने वाली नहीं है। हम भी इतनी आसानी से इस देश के अंदर कारपोरेट के गुलाम होने वाले नहीं हैं। तो फिर आगे ये आंदोलन यानी लंबा चल सकता है। देखिए, हम एक से आंदोलन होता है जो समय देता है। किसान आज डूबने की कगार पर, आखिरी सांसों पर यहाँ पानी चढ़ा हुआ है, यहाँ से जाने के बाद तो डूब जाएगा। इसलिए हमारी तो मजबूरी है कि इनके साथ आर पार का आंदोलन लड़ना, और ये घमंड में लड़वाते हैं। दिल्ली फिर से जाम करने का इरादा है क्या? दिल्ली का रिपोर्ट नहीं, हमारा पहले भी इरादा नहीं था। हमारा इरादा पहले भी नहीं था। हम रामलीला ग्राउंड में आ रहे थे, अपनी आवाज उठाने आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी मेरे भाई, ये सबकी है। दिल्ली किसी एक की नहीं है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ हम देश के किसान की आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में हर नागरिक का अपने अधिकारों के लिए बोलना, उसको हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमारे को अधिकार। हम उसी के तहत आ रहे थे, मगर इन्होंने रास्ते में रोक दिया, हमें वहाँ बैठना पड़ा। पार्ट 1 के आंदोलन में आपको खालिस्तानी न जाने क्या क्या कहा गया? ये बौखलाए हुए सबक थे, गालियाँ दे रहे थे। हमें पता था कि ये तानाशाह लोग हैं, इनके सामने खड़ा होकर के कोई बात करेगा तो इनको अच्छी थोड़ी लगेगी। गाली तो ये अब भी दे सकते हैं हमारे को, वो तो इनकी खुली है। एमएसपी का जो सरकार कहती है एमएसपी दे रहे हैं, तो वो फार्मूला क्या है जो आप चाहते हैं कि सरकार जो कहती है वो क्या है? देखिए, सरकार A2 के तहत एमएसपी दे रही है। हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग है C2+50। दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र में 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है लागत के ऊपर, एक होता है मूल्य सूचकांक के लिए। मूल्य सूचकांक के ऊपर जुड़ी होती है कर्मचारियों की तनख्वाह। जितनी महंगाई बढ़ती है उनकी इतना ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। मगर जो उत्पादन करता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है या हम किसान है, उत्पादन करते हैं, ये यहाँ फार्मूला काम करता है लागत का। ये C2+50 है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%। यानी अगर हमारा 1 रुपया लागत आएगा तो 1.5 रुपये दे दिया जाएगा। ये सारी की सारी मदें जोड़नी होती हैं इसमें, जितनी हमारी उसमें इनपुट है, जितना हमारा उसमें ज़मीन का रेंट है, जितना हमारा जो हम व्हीकल यूज करते हैं ट्रैक्टर वगैरह, उसका डेफिशिएंसी है, जो घाटा होता है, सारी लागतें जोड़ करके वो 1 रुपया बढ़ता है, उसके ऊपर 1.5% हम मांग रहे हैं। ये फार्मूला हमने नहीं, ये कृषि वैज्ञानिकों का बनाया हुआ फार्मूला है कि कृषि आयोग गठित हुआ था उस समय
मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय वो रिपोर्ट आई थी, उसमें उसके अध्यक्ष स्वामीनाथन जी थे, इसलिए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत उसको बोलते हैं। जबकि सरकार ने जो फार्मूला लेके A2 है, A2 किसी भी यूनिवर्सिटी का दिया हुआ फार्मूला नहीं, किसी भी आपका आयोग का फार्मूला नहीं, किसी भी मतलब आप कहीं भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फार्मूला सही है। वो अपने आप वित्त मंत्री बना के लेके आ गए। कितनी एमएसपी कम है आप लोगों की, आप लोग जो मांग रहे हैं उसके हिसाब हमारी MSP आज भी C2 के आधार पर नहीं है, जबकि 23 फसलों की MSP तय होती है, उसमें भी 8-9% किसान को ये MSP मिल पाती है। इसलिए हमारी खरीद की गारंटी का जो कानून हम मांग रहे हैं उसी के सामने। कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का, 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान मात्र 23 फसलों को होता है। और वहाँ देखिए 23 फसलें हिंदुस्तान के किसान की मात्र आपको मैं बताऊं 20 या 25% ही है। अगर कृषि का पूरा आप बाजार देखेंगे, मीट का कारोबार किसान से जुड़ा हुआ, दूध का कारोबार किसान से जुड़ा हुआ, सब्जी का कारोबार किसान से जुड़ा हुआ, मसाले का कारोबार किसान से जुड़ा हुआ, मछली पर उद्योग किसान से जुड़ा हुआ है। आपका जितने तरह के उत्पादन है, ये तो जो फसलें हैं मात्र इसमें दलहन है, तिलहन है, मोटे अनाज है, कपास है, गन्ना है, मात्र 23 फसल ही है इसमें। बाकी तो इसका कम से कम भी 70% 75% तो आज भी ओपन मार्केट में है। हमने उसकी MSP कभी मांगी भी नहीं। इतना जरूर हम कहते थे कि MSP के गारंटी का कानून लो और बढ़ाओ, और उसमें हर साल 1-2 फसल जोड़ते चलो ताकि किसान। देखिए आज हमारा प्याज की क्या दुर्गति है, टमाटर की क्या दुर्गति है। अगर इनका MSP होता तो किसान शायद सड़कों पर ना रुलता, आत्महत्या करने पर मजबूर होता। अभी गेहूं की जो आपको MSP मिल रही है, जो मिल रही है और जो मिलनी चाहिए उसमें कितना अंतर है, क्या है? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं आपको बोलूँगा, आप उस बात को लेकर के जाओगे तो कहोगे कि इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दिमाग सेट कर दिया ना पूरी जनता का। सच्चाई है कि मेरे भाई, महंगाई को रोकना अकेला किसान का काम नहीं है, सरकारों का भी काम है ना। आयोग को लेके भी यही दलील दी जो आप जी, तो देखिए महंगाई का नाम लेकर के आप किसान को नहीं मार सकते ना, क्योंकि आप वो कहते हैं गरीब जनता के लिए महंगाई बढ़ जाएगी। अरे गरीब जनता को आप सब्सिडी दीजिए ना, गरीब जनता को और खाद्यान्न पे सब्सिडी दीजिए, PDS को मजबूत कीजिए। हम कब इनकार करते हैं मेरे भाई? उस महंगाई रोकने के लिए आप किसान को क्यों मार रहे हैं? सरकार की तरफ से एक तर्क ये भी आ रहा है कि अगर वो MSP देंगे तो फसलों के दाम बढ़ जाएंगे और जनता परेशान होगी। मैं यही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, इस देश का को महंगाई रोकने का काम सरकार का है या किसान का है? अच्छा, कोई बीच किसान की कीमत के ऊपर आप पूरी जनता को, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों किसान को मारना चाहते हो? पूरी जनता की महंगाई रोकने के लिए किसान की गर्दन उतारोगे? अरे जनता को आप सस्ता अनाज दो, हम भी इस बात को मानते हैं, सब्सिडी दीजिए। वेलफेयर स्टेट है हमारा, प्रजातांत्रिक देश है, जनता के लिए अनाज उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी, किसान की थोड़ी है। बीच का भी कोई फार्मूला निकल सकता है जिससे सरकार और किसान के बीच में कि भाई किसी मामले में समझौता निकाल, ये घमंड में चूर लोग हैं। वरना जो कमेटियां की बात हुई थी, हम इसीलिए तो कमेटी के ऊपर सहमत हुए थे कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमारे को भी माना जाएगा कि इतनी लागत होती है और इस लागत के आधार पर हम ये वहन नहीं कर पा रहे। देखिए 2 एकड़ का किसान है, वो अगर एक आज गेहूं की भाई ने बात करी थी, गेहूं की लागत 2600 रुपये क्विंटल है लागत, समझ गए? मिलता कितना? 2100 रुपये, 500 रुपये लागत से कम मिल रहा है। 2 एकड़ का किसान है, क्या खाएगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा, क्या उनको परवरिश करेगा? आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों, अगर आपने गरीब बचाना तो उनको सब्सिडी दीजिए, PDS मजबूत करिए। जहाँ एक तरफ सब्सिडी खत्म की जा रही है तो ऐसे में सरकार कह रही है हमारे पास खजाना नहीं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। जहाँ पेंशन अडानी को लुटाने के लिए खजाना है। एक छोटा सा झटका आया, 12 लाख करोड़ रुपये एक झटके में उसका कंपनी के शेयर गिर गए। सारा का सारा धन एक आदमी को दोगे क्या आप? सारा का सारा धन आप बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दोगे क्या? ऐसा तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ादी के दीवाने जिन्होंने अपनी जिंदगी तक कुर्बान की, उन्होंने तो ऐसा सपना नहीं देखा था कि मेरे देश को कुछ हाथों में दे दोगे। अडानी को क्यों घसीट लाते बीच में? क्या अरे मौजूदा हालात में तो अडानी ही तो आ रहा है। अडानी ही ने सारे के सारे गोदाम बना दिए। अडानी के लिए तो कानून लेके आए थे। मंडियाँ किसके लिए तोड़ रहे थे? अडानी के सैलोज के लिए तोड़ रहे थे मंडियाँ, हमारे लिए नहीं। अडानी दिक्कत पैदा कर रहे हैं क्या?
अडानी ने सेलो बनाए हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर गेहूं के सेलो बनाए अडानी ने, और वहां कह रहे थे कि मंडियों में डालने की बजाय सीधे अडानी के सेलों में गेहूं डालिए। अरे मेरे भाई, जो यहाँ व्यापारी बैठा है वो क्या करेगा? जो यहाँ मजदूर काम करे वो क्या करेगा? और कौन सी गारंटी है? हम छोटा सा, मैंने पहले बताया कि मंडी हमें तोल और मोल की गारंटी देते हैं, वहाँ हम चलते तोल के अंदर बाट चेक करवा सकते हैं। हमारे को, किसान को अधिकार है कि व्यापारी का बाट चेक करवा सकते हैं, ये सही तोल रहा है नहीं तोल रहा है। क्या किसी की हिम्मत है मोदी के राज में अडानी का कांडा चेक कर लेगा कि वो ट्रैली के साथ 5 क्विंटल कम तोल रहे हैं, 10 क्विंटल तो कम तोल रहा है? हमारे को दोनों तरफ से मारने की साजिश थी, इसलिए हमने नहीं की। समृद्ध बना रहे हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया समर्थ बना रहे हैं। आपको भी समर्थ बना दिया होगा शायद। आपके पास पहुंचे है क्या कल शाम को कुछ? हमारे को तो लूट के खा रहे हैं भाई, हम तो इतना जानते हैं। अगर आपको बढ़ाया हो तो समर्थ आपके हो। धन्यवाद आपका। नहीं, एक कुछ और आखिरी में, पूरे देश से आप लोग कह रहे हैं किसान आ रहा है, किसानों की क्या लग रहा है कि किसानों की एकता जो पिछली बार देखने को मिली कि तमाम संगठन एक मंच पर आए, इस बार भी बनी रहेगी? बिल्कुल, पूरे देश के किसानों के संगठन एक हैं, एक ही थे, रहेंगे। और हम ये मॉडल मात्र किसानों में नहीं, ये मॉडल हम किसी दूसरे को भी बताना चाहते हैं। ये मॉडल मानिए, अगर आपने मोदी से बचना है, आरएसएस जैसी फासिस्टवादी ताकतों से बचना है, इस देश को गुलाम होने से बचाना है, तो इस तरह का मॉडल दूसरे साथी राजनीतिक लोग भी अपना लेंगे तो फायदा रहेगा। अडानी का क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले में? जिस तरह से अडानी का ही तो कनेक्शन है, किसानों का तो सारा ही जो इतना मंडियां थी ना, सारे अडानी को तो दे रहे थे। अडानी का यही तो कनेक्शन है। हमारी मंडियां तोड़ करके अडानी के सेलों में ही अनाज ये स्टोर कर रहे थे। हमारी एफसीआई, सबसे पहले एफसीआई तोड़ने के लिए 3.5 लाख करोड़ की कर्जदार बना दी। एफसीआई कितना बड़ा देश का वो था। एफसीआई वो संस्था थी किसानों के, जिसको पूजा जाता था, क्योंकि अगर एफसीआई ना होती तो हमारी फसल रखने के लिए जगह नहीं थी, किसान की फसल खरीदी नहीं जाती, उसको बर्बाद करके सेलो बना रहे किसान आंदोलन पार्ट 2 में आप लोग गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रहे थे, क्या इस बार गोदी मीडिया भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको देश की मीडिया वाले लोग ही नहीं बचा पा रहे। हमने तो अपने छोटे छोटे चैनल हैं, यूट्यूबर हैं छोटे छोटे, उनसे प्रार्थना करते हैं, आप जैसे साथियों से प्रार्थना करते हैं, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने तो मोदी का ही डांस दिखाना है, मोदी ही नाचता दिखना है। उनसे हमें ना कभी पहले उम्मीद थी, ना आज उम्मीद है, और ना ही गंदे लोगों का जबान पे हम नाम ही लेना पसंद नहीं करते। क्योंकि देखिए इस देश के अंदर, इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया, सबसे ज्यादा नुकसान आरएसएस के बाद दूसरा इस देश का दुश्मन गोदी मीडिया। वो सही सूचनाएं भेजने का जो उन्होंने काम करना चाहिए था, वो हर चीज को भ्रमित करके असल मुद्दों को दबाने का काम करता है, न कि मुद्दे। क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार की बेकायदियों को उजागर करना, सरकार से सवाल करना, जनता के मुद्दे उठाना। और ये मीडिया क्या करता है, जो इनको प्लांट किया जाता है कि ये कोई मुद्दा उठा, ये इसमें जनशक्ति इकट्ठी होगी, ये सरकार से सवाल करेगी, तो वो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फलाना धिकड़ा, यूक्रेन, रसिया, पता नहीं क्या गाना शुरू कर देता है। वो उसका काम आज वो मीडिया नहीं है, आज वो एक फोकस को डाइवर्ट करने की कंपनियां हैं, उसको आप मीडिया नहीं कह सकते। अडानी बर्बाद हो गया, अडानी बर्बाद हो गया, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? अब तो बर्बाद हो गया। अडानी तो बर्बाद हो गया, बहुत से बचे हुए हैं भाई, परमात्मा उनको भी देखेगा। इससे हटके है मेरा थोड़ा इससे, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में लोकसभा के बाद भी चुनाव होगा, और जैसा माहौल चल रहा है, गौ तस्करों पे जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और आपका नासिर जुनैद वाला जो कांड हुआ, आप इसको क्या माहौल हरियाणा चुनाव को लेकर बदलने का हो रहा है? देखिए मेरे भाई, इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बढ़ा दिया इन लोगों ने, कपड़े देख करके देश की जनता का धर्म देखता है प्रधानमंत्री। बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा प्रधानमंत्री का ये फर्ज नहीं बनता किसी को, इनके सांसद धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, देशद्रोही घोषित करते हैं, नारे लगाते हैं देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को। इसी तरह का माहौल ये पंजाब में गड़बड़ करवा रहे हैं। ये मुझे लगता है हिटलर की कॉपी कर रहे हैं। एक जमाना था, हिटलर का मानना था कि वो आर्य
सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति है, इसको छोड़ करके बाकी सबको मार देना चाहिए। ये मुझे लगता है हिंदुत्व के नाम से, वैसे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर इनको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर बाकी सबको प्रताड़ित कर लिया जाए और एक बहुत बड़े वर्ग को संतुष्ट करके लगातार शासन करने के नाम पर ये देश के अंदर एक गुंडागर्दी का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं, जबकि ये देश सबका है और हम चाहते हैं ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एक सुंदर गुलदस्ता है, उसी के तहत रहे। एक किसान ही है जो पिछले 5 साल में इनका सामना कर पाया, माना कि पूरे मुद्दे नहीं हल हुए, बाकी तो हर जगह हर कोई विवश ही हुआ। एक बात बताऊं मैं आपको, कड़वी है, अकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग सामना नहीं कर सकते। सामना वही कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं लगा सकता। हमारे भी नेताओं के ऊपर रेड डालनी शुरू कर दी, क्या आप उम्मीद करते हो कोई इनका सामना करेगा? इनका सामना वही करेगा, किसान करेगा, मजदूर करेगा जो मैदान में लड़ सकता है और जो इनकी हर नीति के से प्रताड़ित है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।